हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके फोल्ड डिसमांटलिंग के बारे में। यानी डिसमांटलिंग ऑफ ए इसके फोल्ड। जब इसके फोल्ड को उजाड़ा जाता है या उसको खोला जाता है तो डिसमांटलिंग ऑफ ए इसके फोल्ड कहलाता है। तो कंप्लीट से प्रोसीजर हम बताएंगे आज कि किस तरह से एक बना हुआ या इरेक्टेड इसके फोल्ड को डिसमांटल किया जाता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो जो लोग अब तक इरेक्शन का वीडियो नहीं देखें प्लीज पहले वो इरेक्शन आप इसके फुल देखें। फिर इसके फुल को किस तरह से खोला जाता है यानी बना हुआ इसके फुल किस तरह से उजाड़ा जाता है उसका प्रोसेस आज हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू रिमूव और डिसमांटल इसके फोल्डिंग विद सेफ कंट्रोल मेजर्स। यानी आप कहना यह चाहते हैं कि किसी भी बना हुआ इसके फोल्ड को किस तरह से हम सुरक्षित ढंग से उसको उजाड़ेंगे, उसे खोलेंगे। इसके फोल्डिंग प्रोवाइड्स अ टेम्पररी सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिविटीज सच एज मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, एक्सेस, इंस्पेक्शन। दोस्तों आपको पता है कि इसके फूल बनाने का जो पर्पस होता है वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए होता है। ठीक है, ऊंचाई पे काम करने के लिए होता है। जहां जनरली हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं मैनुअली, जहां हम जनरली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो वहां हम इसके फोल्ड के सहारे भाड़ा बांध कर हम काम करते हैं। जैसे मेंटेनेंस का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, रिपेयर का काम हो गया, या चढ़ना है, एक्सेस कुछ करना है, इंस्पेक्शन का काम हो गया। तो ये सब कामों के लिए हम इसके फोल्ड का इरेक्शन यानी इसके फोल्ड यानी भाड़ा बनाते हैं। अब सवाल है कि इसके फोल्ड तो टेम्पररी होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर तो होता नहीं है। टेम्पररी होता है, जब काम हमारा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वहां से इसके फोल्ड को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, डिसमांटल कर दिया जाएगा। तो जानना आज हम लोग को यह है कि उसके क्या सेफ प्रोसेस हैं, क्या सेफ उसका डिसमांटलिंग का प्रोसीजर्स है, वो आज हम लोग जानेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन द डिसमांटलिंग प्रोसेस टू क्लियर द स्पेस वेयर द स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स कैन बी सेट डाउन एंड स्टैक इन ए ऑर्गेनाइज एंड सेफ मैनर। सबसे पहली बात, जब इसके फोल्ड खोलेंगे तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, पाइप्स हैं, प्लैंक्स हैं, ठीक है, कपलर्स हैं, बेस प्लेट्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, ये सब खोल खोल करके हमको एक जगह रखना है। तो जिस जगह हम रखेंगे सबसे पहले वो जगह को हम क्लियर और साफ करेंगे और उस जगह हम सेफ तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर में हम सारे पार्ट्स को रखेंगे। Access for a vehicle to transport the components to a loading area should be provided where possible with a clear path to carry them from the structure। और कहना यहाँ ये चाहते हैं कि जब वहां से सामान को ट्रांसपोर्ट करके उसका स्टोरेज एरिया लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वहां गाड़ी के आने जाने का भी रास्ता क्लियर होना चाहिए। रास्ते में किसी तरह का कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, वरना अगर गाड़ी को इसके फोल्डिंग के कंपोनेंट्स के ऊपर से आना पड़े या कंपोनेंट्स गाड़ी के चक्का के नीचे आ जाए तो वो डैमेज हो जाएगा। Workers should have all the necessary personal protective equipment (PPE) including safety boots, hard hats, gloves, and protective eyewear to guard against the risk of falling material. When on the scaffold itself, safety harness may be necessary। अब कहना ये चाहते हैं कि जो भी वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, जो नेसेसरी और जो जरूरी पीपीई होते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा यंत्र होते हैं, उनको देना जरूरी है। जैसे कि ये सेफ्टी बूट्स देना है, हार्ड हैट्स देना है, हैंड ग्लोव्स देना है, और आंखों से सुरक्षा के लिए है ना सेफ्टी गॉगल्स देना है, ताकि किसी तरह का मटेरियल उनके आंखों पे ना पड़े, क्योंकि खोलते समय धूल कण और छोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं वो आंखों में गिरने के चांसेस रहते हैं। When on scaffold and itself safety harness may be necessary। और जब इसके फोल को खोल रहे होते हैं तो क्योंकि हमको रिवर्स ऑर्डर में इसके फोल खोलना पड़ता है, बनाते हम जाते हैं नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन जब खोलते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर खोलते हैं। तो डेफिनेटली वर्क एट हाइट हो जाएगा, और वर्क एट हाइट पे चाहे काम करें, इसके फोल बनाएं या उजाड़ें, हर परिस्थिति में हमको सेफ्टी हार्नेस यानी पर्सनल फोल्डर सिस्टम पहन के ही काम को करना है। Particular care should be taken as during the course of the scaffold being used, edges can be become sharp and pose risk to those in a dismantling। या कहना ये चाहते हैं कि जब इसके फोल्डिंग को खोला जाए
तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखते हुए इसके फोल्ड को खोलना चाहिए। खास तौर पे जब हम किनारे पे जाते हैं, तो क्योंकि किनारे जो होते हैं वो बहुत ही नोकीली और तेज होते हैं, और हमें चाहिए कि हम बहुत ही केयरफुली इसके फोल्ड को क्या करें, डिसमेंटल करें, क्योंकि गिरने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। द स्केफोल्ड स्ट्रक्चर शुड then be examined from the base to the top for visible hazards, loose item on the working platforms और है ना hung items on the piping। कहना ये चाहते हैं कि जब इसके फोल्डिंग को खोला जाए तो इसमें भी हमें पहले एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेना चाहिए अच्छे से, ऊपर से नीचे की तरफ, कि किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है, कोई भी पार्ट्स लूज तो नहीं है। अगरचे खोलने जा रहे हैं बट हमें मेरा पार्ट पहले से लूज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लूज रहेगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा जब हम उस पर चढ़ के खोलना शुरू करेंगे, तो बिफोर प्री मेचर कोलैप्सिंग हो सकता है। और वर्किंग प्लेटफॉर्म वगैरह जो है वो हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, और इसके फोल्डिंग के सहारे कोई चीज टांगा या लटका हुआ नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ अच्छे से हम देखेंगे। टाइज ब्रासिंग और टिम्बर दैट हैज बीन लूजेंड और रिमूव शुड बी पुट इन प्लेस एंड बिफोर डिस्मांटलिंग बिगिंस। बताना ये चाहते हैं कि जो भी टाइज हैं, ब्रासेस हैं, या इस तरह के जो भी और हमारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इसके फोल्ड्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इसके फोल्ड, अगर वो किसी कारण से डिसमेंटल हुआ है या हटा दिया गया है, तो पहले उसे हम क्या करेंगे, ला करके उसकी जगह पे लगाएंगे, और लगा करके फिर काम डिसमेंटलिंग का स्टार्ट करेंगे। अगला अब हम बात करने जा रहे हैं, the process of dismantling proceeds in the reverse on order of the erection, begin at the top with the piping and guardrails before proceeding to the platform planking. Definitely अभी जस्ट हम आपको बताए कि इसके फोल्ड नीचे से, ग्राउंड से ऊपर की तरफ बनाते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन जब इसके फोल्डिंग को डिसमेंटल किया जाता है तो रिवर्स ऑर्डर यानी टॉप टू बॉटम आना पड़ता है, बॉटम टू टॉप नहीं। ठीक है, तो जब हम इसके फोल्ड को उजाड़ेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, और टॉप से धीरे धीरे सारी चीजों को, जैसे पाइपिंग है, गार्ड्रेल्स है, ठीक है, ये सब को क्या करना है, हमें हटाना है, और जो भी काम करना है, प्लैंक्स वगैरह है, ये सब को है ना धीरे धीरे हमको ऊपर से नीचे की ओर हटाते आना है, पूरे केयरफुली। The components can be passed down from the person to person or lowered to the ground using a rope system or hoist. They should not be stacked or left on the structure temporarily but through to the ground straight away। यहाँ कहना चाहते हैं कि जो भी पाइप्स और जो भी प्लैंक्स है, कपलर्स या जो भी कंपोनेंट्स हम जब खोलते हैं या हटाते हैं, तो डेफिनेटली उसे जमीन पर गिराना नहीं चाहिए, हाइट से नीचे पटकना नहीं चाहिए, बल्कि धीरे धीरे है ना, पर्सन टू पर्सन, यानी एक आदमी दूसरे को दे, दूसरा तीसरे को दे, तीसरा चौथे को, तो इस तरह से हमें नीचे लाना चाहिए, या रस्सी के सहारे बांध करके नीचे लाना चाहिए, या इसका वो आता है, केज आता है या बास्केट आता है, उसमें रख करके नीचे हमें करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ ये कहते हैं कि जिस इसके फोल्ड को हम खुद डिसमेंटल या उजाड़ रहे हैं, उस पर मटेरियल को खोलकर उस पर जमा नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से हटा करके मटेरियल को सीधे ग्राउंड पे उतार देना चाहिए। Care should be taken to ensure that no one is stood directly below where the components are being dismantled and they should never be thrown off a structure to the ground। इस बात का भरपूर ध्यान रखना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम इसके फोल्डिंग के कंपोनेंट्स को खोलेंगे, ठीक है, या इसके फोल्ड को डिसमेंटल करेंगे, तो ग्राउंड के नीचे यानी जस्ट उसके इसके फोल्ड के नीचे या ग्राउंड पर कोई भी आदमी बंदा नहीं रहना चाहिए। इसलिए बेहतर होता है कि पूरे इसके फोल्डिंग एरिया को हम क्या कर दें, बैरिकेड कर दें। पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म है ना प्लैंकिंग विल नीड टू बी रिमूव्ड एंड व्हाइल स्टिल बीइंग यूज्ड एंड द रिमाइंडर रिमूव फ्रॉम द सेक्शन बीनीथ। और खाना ये चाहते हैं कि जो इसके फोल्डिंग का प्लैंक है, ठीक है, वो हमारा इसके फोल्ड का एक पार्ट होता है, तो जब भी उसको हम हटाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसके नीचे जो भी सेक्शन है उस सेक्शन को हम पहले नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर पहले हटा देंगे तो इसके फोल्डिंग का जो पटरा है उस पर पैर रखते ही नीचे गिर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि जिस पर प्लेटफॉर्म है पहले प्लेटफॉर्म का पटरा को हटाएंगे, उसके बाद उसके नीचे का सेक्शन को हटाएंगे। डेफिनेटली only once the entire platform being supported has been removed should be ties secure the structure to the building
बी रिमूव। अब कहना ये चाहते हैं कि इसके फोल्डिंग में, क्योंकि टाई होता है इसके फोल्ड चाहे कितना भी मजबूत हो, बगैर टाई के इसके फोल्ड मजबूत नहीं हो सकता है, वो कभी भी कोलैप्स कर सकता है, या एसवाय हो सकता है, या बकलिंग हो सकता है। डेफिनेटली इसके फोल्डिंग जब खड़ा किया जाता है तो ये सारी चीजें उसमें ध्यान में रखते हुए इसके फोल्डिंग को खड़ा किया जाता है। और टाइल्स क्या होते हैं, उसका रोल क्या था, ऑलरेडी मेरा वीडियो वहां देख सकते हैं। बट यहाँ कहना ये चाहते हैं कि टाइल्स को पहले नहीं खोलना है, जैसे जैसे इसके फोल्ड खुलता जाएगा उसके बाद हम लास्ट में टाई को खोलेंगे, अदरवाइज इसके फोल्ड कोलैप्स कर सकता है। आगे के इसके फोल्डिंग कंपोनेंट्स शुड बी इंस्पेक्टेड when they have been dismantled, and those that need to be disposed of set to one side away from those and are fit for reuse। यह कहना चाहते हैं कि इसके फोल्डिंग के पार्ट्स को खोलने के बाद हमें कंपिटेंट आदमी के थ्रू क्या करना चाहिए, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि जो भी इसके फोल्ड के पार्ट्स है वो सारे ठीक हैं या नहीं है। हो सकता है कि यूज करने के कारण, इसके फुलिंग में रहने के कारण वो डैमेज हो गया हूं, और अगर कोई पार्ट्स और कोई कंपोनेंट्स डैमेज हो गया हूं तो उनको हमें साइड में अलग से रख देना चाहिए, ठीक है, और उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको दोबारा यूज में नहीं लाना चाहिए। द पार्शियली डिसमेंटल्ड स्केफोल्ड शुड नॉट बी लेफ्ट एंड स्टैंडिंग फॉर एनी लॉन्गर देन इज नेसेसरी, but it is if not be avoided then clear warning signs should be provided at access points। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि सपोज दैट हम 20 फीट का कोई इसके फोल्ड खोल रहे थे, बट हम 15 फीट इसके फोल्ड खोल चुके, बट 5 फीट अभी भी नहीं खोले, बाकी रह गया। तो यह कहना ये चाहते हैं कि 5 फीट इसके फोल्ड छोड़ करके जाना नहीं चाहिए, बल्कि कोई भी इसके फोल्डिंग को जो डिसमेंटल किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, पूरा का पूरा उजाड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर 5 फीट उजाड़ना पॉसिबल नहीं है किसी कारणवश, तो कहना यहाँ ये चाहते हैं कि हम उस एरिया को बैरिकेड कर देना चाहिए, और वार्निंग साइन और चेतावनी के जो संकेत हैं वो सारे एक्सेस पॉइंट पे, यानी इधर से उधर आ सकें लोग, उधर हमें लगा देना चाहिए। द सेफ्टी ऑफ द स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे। स्कैफोल्डिंग का जो डिसमेंटलिंग किया जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज हमारे लिए, सबके लिए, बिकॉज इट इज हाई रिस्क एक्टिविटी एंड विच कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स। क्योंकि अगर यहाँ किसी तरह की भी इसके फुल कोलैप्स कर जाता है, या कोई आदमी बंदा फॉल फ्रॉम हाइट हो जाता है, तो भयानक रूप से वो घायल हो सकते हैं, उसकी जान जा सकती है। दिस कैन कॉज सीरियस इंजुरीज एंड फैटिलिटी। Of course, these risks are not only for those doing the job, but also for other workers and general public nearby। अब कहना ये चाहते हैं कि इसके फुल कोलैप्स करता है, या कोई भी पार्ट्स गिर जाता है, या प्रीमेच्योर कोलैप्स कर जाता है इसके फुल, तो सिर्फ ये नहीं कि जो बंदा, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वही लोग सिर्फ इसमें नुकसान का सामना करेंगे, बल्कि वो सारे लोग भी नुकसान का सामना करेंगे जो आसपास हैं, या जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को भी इंजुरी और जो है किसी तरह का भी नुकसान हो सकता है। Here you can read about the control measures that need to be taken while dismantling the scaffold to ensure safety। तो डेफिनेटली यहाँ जो कुछ भी हमने बताया है आप इसको रीड कीजिए, अच्छे से देखिए, समझिए कि भाई सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होना चाहिए। To ensure that in a safety during the scaffold is dismantling, the following safe practices needs to follow। यहाँ कहना चाहते हैं कि जब भी स्कैफोल्ड को हम डिसमेंटल करेंगे तो हमारे कुछ सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। चलिए, सेफ्टी मेजर बिफोर एंड स्टार्टिंग स्कैफोल्ड डिसमेंटलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैरिकेड द एरिया ड्यूरिंग द स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग टू प्रोटेक्ट द पीपल अराउंड इट। ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं कि स्कैफोल्डिंग को डिसमेंटलिंग करने से पहले हमें पूरे एरिया को क्या करना चाहिए, बैरिकेड कर देना चाहिए, घेराबंदी कर देना चाहिए। और ये घेराबंदी जहां स्कैफोल्ड का स्ट्रक्चर है वहां से 1 मीटर दूर तक कर देना चाहिए, वहां से 1 मीटर दूर करना चाहिए, ताकि लोग नजदीक भी ना उनके जा सके, 1 मीटर दूर ही रहे। बिफोर वी स्टार्ट टू डिसमेंटलिंग स्कैफोल्ड, आइडेंटिफाई एनी हैजर्ड्स दैट में रिजल्ट इन ए फॉल, इंजुरी और डेथ। और कहना चाहते हैं कि जब भी हम इसके फोल्डिंग को डिसमेंटल करते हैं तो वहाँ किसी तरह का अगर हैजर्ड्स है, जैसे फॉल, इंजुरी का या डेथ का, तो ये सब चीज़ों का भी हमें ख्याल रखते हुए काम को करना चाहिए। पहले उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए। डेफिनेटली इट इज एडवाइजेबल टू डू, है ना, थ्रू रिस्क असेसमेंट। डेफिनेटली ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
और इसके लिए हमें रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि रिस्क असेसमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हैजर्ड्स होते हैं उस हैजर्ड्स का हम सिविरिटी रेट, लाइकलीहुड, ये जो भी चीजें होती हैं इसको हम कैलकुलेट करते हैं। रिस्क असेसमेंट का अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। द ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड एंड स्कैफोल्डर्स टू erect the scaffolding, also it shall be under the supervision of competent supervisors। यहाँ कहना चाहते हैं कि जो भी स्कैफोल्डिंग को डिसमेंटल करेगा वो बंदा ट्रेंड होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए पहले से वो इसके फोल्डिंग को डिसमेंटल क्या हो। और साथ ही साथ ये भी कि किसी कंपिटेंट सुपरवाइजर के अंदर, यानी कोई जानकार सुपरवाइजर के निगरानी में ही इसके फोल्ड को डिसमेंटल करना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द सेफ्टी अब इसके फोल्डिंग है ना ड्यूरिंग डिसमेंटलिंग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम इसके फोल्डिंग को डिसमेंटल करें तो इन चीजों का ख्याल रखें। सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग इसके फोल्डिंग डिसमेंटलिंग: clear the platform of all materials and debris before dismantling the scaffolding. No materials to stack or leave on the structures। यहाँ कहना चाहते हैं कि जब भी हम इसके फोल्ड को डिसमेंटल करते हैं उस समय, और जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह है उस पर कोई डेब्रिस या किसी तरह का कोई अगर अचरा कचरा है तो उसको हमको अच्छे से क्या करना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। नो मटेरियल टू स्टैक और लीव ऑन द स्ट्रक्चर टेम्पोरली। और कोई भी जो स्ट्रक्चर, जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई भी मटेरियल नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं रहने देना चाहिए। बट थ्रू टू द ग्राउंड है ना स्ट्रेट वे, रिमूव एनी है ना जैम्ड और रस्टेड है ना कंप्रेस विद केयर। बताते हैं कोई पार्ट्स अगर जैम हो गया है या जंग लग गया, मोर्चा लग गया है, तो उसको बहुत ध्यान पूर्वक और अच्छे से हमें खोलना चाहिए। तो ये एक ब्रीफ था इसके फोल्डिंग को डिसमेंटलिंग करने का। डेफिनेटली अगर इन बातों को ख्याल में रख करके अगर इसके फोल्डिंग को डिसमेंटल किया जाए तो डेफिनेटली किसी तरह का हैजर्ड होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मैक्स।